पे पुल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, इसलिए जो भी मतलब सामग्री नीचे से आती है वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पहुँच नहीं पा रही है। जैसे माना मेडिसिन के लिए या फिर कुछ हो तो जैसे गाड़ी से जाना होता है। अब जैसे इमरजेंसी में अगर हमें जाना पड़े तो हमारी गाड़ी पे तो तेल तो है नहीं, तो उस चक्कर से काफ़ी दिक्कतें हो रही यहाँ गाड़ियाँ चल नहीं रही, जो हेली से जो राहत आ रहा है इस गांव में, हमारे जो 4 गांव है झाला, सुखी, जसपुर, ट्राली, कहीं पे यहाँ राशन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति थी कि रोड हमेशा खुली रहती थी, लेकिन ये आपदा के कारण जो है सारी रोडें बंद हो गई हैं। आज पूरे हफ्ता भर होने वाला है, अभी भी रोड नहीं खुली है। सारी रोड बंद है, कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है, इसलिए जितने भी यहाँ पे होटल व्यवसायी लोग हैं वो अपने घर को जा चुके हैं। अभी घर वाले चलाने में तो समस्या आएगा ना, क्योंकि जब होटल काम ही नहीं है, हमारे पास इतना काम करने वाला है, उनको भी बेरोजगार हो गया। जब होटल बंद हो गया तो वो भी बेरोजगार गया, सबके लिए समस्या है। आपदा ने सिर्फ धराली को ही बर्बाद नहीं किया है, यहाँ के आसपास के गांव पे भी इसका भारी असर पड़ा है। 5 तारीख को ये आपदा आई थी, उसके बाद से सप्लाई लाइन कट हो चुका है और आज 8 दिन हो गया है और 8 दिन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इधर के इलाकों में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो बुनियादी संसाधनों के लिए, ज़रूरतों के लिए जूझ रहे हैं। मेन सप्लाई लाइन कट जाने की वजह से यहाँ के होटल व्यापारियों के ऊपर, यहाँ के फल व्यापारियों के ऊपर, यहाँ के आम लोगों के ऊपर, यहाँ के कारोबारियों के ऊपर और दुकानदारों के ऊपर भी इसका खासा प्रभाव पड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन एकदम से ठहर सा गया है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस आपदा की घड़ी में कैसे अपने जीवन को फिर से एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम धराली या फिर अर्सिल जाते हैं, जैसे माना मेडिसिन के लिए या फिर कुछ हो तो जैसे गाड़ी से जाना होता है। अब जैसे इमरजेंसी में अगर हमें जाना पड़े तो हमारी गाड़ी पे तो तेल तो है नहीं, तो उस चक्कर से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या कुछ भी उपाय है यहाँ पे तेल वगैरह मिलने के लिए? फिलहाल अभी तो बंद ही है, रोड वगैरह तो बंद ही है, तो अभी तेल वगैरह तो मुश्किल ही हुआ है। कहीं पे पुल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, इसलिए जो भी मतलब सामग्री नीचे से आती है वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पहुँच नहीं पा रही है। तो जो मतलब कनेक्टिविटी है वो मतलब एक हिसाब से मतलब जो है रुकी हुई है। जैसे मतलब तेल हो गया, किसी का खाद्यान्न हो गया। क्या क्या चीज़ की कमी है अभी आपकी दुकान में? पूरी है, कुछ नहीं सामान रखा हुआ है, नहीं सामान कुछ, जो पहले से वही बिक रहा है अभी? बस वही बिक रहा है। और क्या उम्मीद है कि कितने दिन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? ये पता नहीं सर, लग जाएगा 10-15 दिन लग जाएगा। और अभी तो कुछ लोगों को, गांव के कुछ लोगों को जो सामान खरीदने आ रहे हैं उनको वापस भी लौटना पड़ रहा है, जो सामान नहीं मिल पा रहा है। तो वापस आ रहे सर, तो सामान नहीं मिल रहा, सामान तो पूरा खत्म हो गया इधर। और यहाँ आसपास के एरिया में और भी लोगों को इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है क्या? सब लोगों को, जितने भी दुकान है यहाँ पे, किसी के पास सामान ही नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ चल नहीं रही, जो हेली से जो राहत आ रहा है इस गांव में, हमारे जो 4 गांव है झाला, सुखी, जसपुर, ट्राली, कहीं पे यहाँ राशन नहीं मिला है। अभी प्रधान जी ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जो किसके पास सिलेंडर नहीं है या राशन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर में राशन आ जाएगा। तो अभी सिलेंडर की दिक्कत है? सिलेंडर की दिक्कत है सर, कहीं पे राशन की भी दिक्कत है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो हमें तो सर सिलेंडर की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आग कैसे जलाए लोग, तो लकड़ियाँ भी गीली हो रखी है, तो लोग कैसे चूल्हे जलाए, बहुत बड़ी समस्या है। ये धराली के बगल में ही हरसिल का मार्केट है और आम दिनों में ये मार्केट पूरे टूरिस्टों से खचाखच भरा होता है, पर आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मार्केट सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पे बस आर्मी के लोग, मीडिया वाले और रेस्क्यू टीम के लोगों के अलावा कोई और नहीं दिख रहा पूरे मार्केट में। कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे, जो है वो खाएंगे, उस पर कुछ भी नहीं है। तो कितने दिन का राशन बचा हुआ है? 4-5 दिन का है नहीं राशन, राशन भी खत्म हो गया। और कितना घाटा हुआ है आपको इस आपदा आने से? घाटा तो बहुत हुआ भैया, बहुत ज्यादा घाटा हुआ। हमें सेब का बाग भी बग गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ सेब का बाग था? हाँ, वो भी निकल गया, धराली में था, वो भी खत्म हो आपका गया। सेब का बाग धराली में था? हाँ। कितना था पेड़? होगा 30-35 पेड़। वो पानी में चला गया। तो उसे कितने का नुकसान है? बहुत नुकसान हुआ भैया। अभी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, जो राशन वगैरह ले भी रहे हैं, सामान वगैरह ले भी रहे हैं, वो लोकल या फिर आर्मी वगैरह है। और समय की बात की जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत बढ़िया चलता है और हमारा बहुत बड़ा लॉस भी है इसमें। टूरिस्ट एक भी नहीं चल रहे यहाँ पे, और जब टूरिस्ट का सीजन रहता है तो यहाँ पे 100-200 आदमी रहते हैं यहाँ पे। कस्टमर तो कम ही आ रहे हैं, लोकल ही आ रहे, बाहर से आना तो बहुत कठिन है अभी, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रही है सारी जगह। यहाँ पे तो बहुत क्राउड होता है, जब यात्रा चलती है तो बहुत हमें फुर्सत नहीं मिलती है, होटल से बाहर नहीं जा पाते हम कभी। और अभी पूरे दिन खाली है। मैंने तो अपना होटल बंद कर रखी है, तो भैया का होटल है, मैंने बंद कर रखा है अभी। यहाँ पे एक प्राइवेट गाड़ी है, सवारी है, जो लोगों को यहाँ से वहाँ, एक गांव से दूसरे गांव में ढोने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीजल की भारी कमी है और ये कहीं कहीं से व्यवस्था करके अपने गाड़ी में तेल डाल रहे हैं। तो ऐसे ही पूरे वैली में, इस पूरे उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पे, जो कि कनेक्शन कटने से पूरे हाईवे पे इस यही हाल है। हर जगह आपको ऐसे ही दृश्य देखने को मिल सकता है।
हमारे टूरिस्ट आते हैं तो किसी किसी के अगर होटल लग रहा है तो होटल से दुकानें चलती हैं, दुकानों से अपना टूरिस्ट अपना जो जगह वुलन वाले ये कपड़े की मार्केट है, ये टूरिस्ट वगैरह लेते हैं बगोरी में वुलन के। तो जो अगर टूरिस्ट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बिकेगा और कुछ ना कुछ तो लोगों का रोजगार जुड़ेगा। और अब ऐसी स्थिति थी कि रोड हमेशा खुली रहती थी, लेकिन ये आपदा के कारण जो है सारी रोडें बंद हो गई हैं। आज पूरे हफ्ता भर होने वाला है, अभी भी रोड नहीं खुली है। यहाँ की जो अभी वेजिटेबल जो उग रहे हैं, सब्जी उग रही है, जिसमें पत्ता गोभी है, आलू है या ब्रोकली है या अर्ली वैरायटी जो हमारी सेब है, वो उसके लिए जो ठेकेदार आते थे वो जो है यहाँ से जो है बल्क मात्रा में ले जाते थे, तो उससे क्राउड होता था काफी। वो भी निकल नहीं पा रहा है। वो कहाँ निकलेगा, वो भी हमारा वेस्ट जा रहा है अभी। और लोगों की जो काश्तकार जो सब्जी वगैरह बेचते हैं वो कम से कम 1.5-2 लाख के बेचते थे। मैं अब धराली में ही बताऊँ आपको, जहाँ पे आपदा आई थी वहीं के कई ऐसे काश्तकार थे जो मटर वगैरह, जो आलू और कई चीज़ें ऐसे सब्जी बेचते थे, वो लाखों रुपए में बेचते थे। तो अभी धराली और आसपास के इलाकों में जो भी फसलें हैं वो खेत में ही पड़ी हैं। वो खेत में पड़ी है। अभी जो टूरिस्ट भी अगर कहीं चलता है, जो अर्ली वैरायटी में बता रहा हूँ, सुक्की में बहुत ज़्यादा मंडियाँ लगती थी। अगर आप चलते अगर सही रहता तो आप जगह जगह आप सेब देखते। धराली में ही इतनी बड़ी मंडी लगती थी, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए के सेब उड़ जाते थे अर्ली वैरायटी में भी। आखिरी बार ये मार्केट इतना सुनसान कब देखा था आपने? ये शायद जब कोविड आया होगा तो ऐसा ही मंजर था। सारी रोड बंद है, कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है, इसलिए जितने भी यहाँ पे होटल व्यवसायी लोग हैं वो अपने घर को जा चुके हैं अभी। क्योंकि यहाँ जितने भी होटल है सभी ने ये होटल किसी ने लीज में दे रखा है। कोई सारे जितने भी यहाँ कैंटीन चलाते हैं वो सारे बाहर के हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी उनका जब टूरिस्ट नहीं चल रहा था तो अपने घर को चले गए हैं। कितने का घाटा है ये बंद होने से? ये तो आप लगा लीजिए काफ़ी घाटा है, नुकसान तो आपको मालूम ही है। आजकल ये देख लो आप, 5 अगस्त को आपदा आ गई, तब से अभी तक अब कितना दिन और लगता है, तो 1 महीने में तो काफ़ी नुकसान हो गया है लोगों का। और मतलब ऐसे अगर नॉर्मल डे में कितने लोग आते हैं यहाँ पे इस मार्केट में? हाँ, नॉर्मल डे में तो करीबन 500, आजकल थोड़ा कम है यात्रा, तो 500-1000 के आसपास। अब बिल्कुल लग रहा है इस सीजन नहीं चलेगा। तो कैसे ऑनलाइन बुकिंग होती है आपके यहाँ? हाँ जी, ऑनलाइन। तो कितनी बुकिंग कैंसिल हुई है अभी तक? हमारे तो कम से कम 500-600 बुकिंग कैंसिल हुई है। हाँ जी, हाँ 400-500 लगभग। और इसलिए अभी आपका होटल चल रहा है या नहीं? अब तो बंद है, ताला लगा दी उस पर। घर वाले चलाने में तो समस्या आएगा ना, क्योंकि जब होटल काम ही नहीं है, हमारे पास इतना काम करने वाला है, उनको भी बेरोजगार हो गया। जब होटल बंद हो गया तो वो भी बेरोजगार गया, सबके लिए समस्या है। ऐसी आपदाएं हमें बताती हैं कि इसका असर एक छोटे से हिस्से पे नहीं पड़ता, बल्कि राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से पे इसका प्रभाव पड़ता है। लोगों की जीवन रुक सी जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। अपने सहयोगी हृदय जोशी के साथ मैं आशीष आनंद, उत्तरकाशी से। चमोली जिले के ऋषिगंगा डैम पर जब तबाही हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। जोशीमठ में जब धरती सरक रही थी, न्यूज लॉन्ड्री उस वक्त भी ग्राउंड पर था। अब एक बार फिर से उत्तरकाशी के हरसिल इलाके में तबाही हुई है। हमारे रिपोर्टर हृदय जोशी और आशीष एक बार फिर से ग्राउंड पर हैं, और ये पूरी की पूरी कवरेज विज्ञापन से मुक्त है। वहां पर जो तबाही हुई है, वहां के दूर दराज के इलाकों की जो सच्चाई है उसे सामने लाने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की ये जो पूरी कवरेज है, ये जो पूरी पत्रकारिता है हमारी, विज्ञापन से मुक्त है।